हेलो नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली शो इन फिगर दैट हमें शो दैट करना है द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट दी डायगोनल बी डी। जो हमारी बी डी डायगोनल है उसको कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? ए ई और ई सी तीन भागों में, ट्राइसेक्ट मतलब तीन भागों में, 1 2 3 तीन भागों में बाइसेक्ट करी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें प्रूव करना है डी पी, जो हमारा क्या होगा, बी क्यू इक्वल किसके होगा, पी क्यू, और किसके होगा, डी पी के। आगे देखो, पहले हमने क्या लिया, हमने लिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें बी डी इक्वल किसके हो जाएगा, बी डी इक्वल किसके हो जाएगा, डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो ए ई हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए ई, डी सी का आधा क्या हो जाएगा, सी एफ। बोल सकता हूँ ना, ये देखो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए ई, और डी सी का आधा क्या हो जाएगा, एफ सी। क्योंकि इसका डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, तो इसलिए हाफ हो जाएगा। अब देखो ए ई इक्वल किसके, एफ सी के, इसका मतलब क्या है, ए ई पैरेलल किसके है, एफ सी के। अब जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए ई सी एफ है, ये भी क्या हुआ, एक तरह का पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। चलो अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हमें ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये भाग, तीनों भाग एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। चलो अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ए बी पी। इसमें क्या होगा, देखो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ठीक है, पैरेललोग्राम। और ये दूसरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, जो बी क्यू होगा वो इक्वल किसके होगा, पी क्यू के। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब लेंगे हम ट्रायंगल कौन सा, डी सी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो PF है, PF पैरेलल किसके हो जाएगा, CQ के, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम, पैरेललोग्राम है ना। अब देखो जो P है वो मिड पॉइंट है किसका, DQ का, ठीक है। किसकी किसकी वजह से, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो जब डी क्यू, पी इज अ मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, जो डी क्यू है, डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू तो नहीं हो, डी क्यू हमारा इक्वल नहीं, बी क्यू इक्वल है पी, जो हमारा डीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर डीपी आएगा, ठीक है। डीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को देखो, बी क्यू है, पी क्यू के इक्वल है, डी पी है, पी क्यू के इक्वल है, तो ये देखो ये कॉमन है इन दोनों में, तो बी क्यू डी पी के इक्वल हो जाएगा, बी क्यू डी पी के इक्वल हो जाएगा, और पी क्यू के भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में एक दूसरे के क्या, डी पी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है बी क्यू के, है ना, और बी क्यू इक्वल है डी पी के। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ए एफ है, ए एफ लाइन, और जो हमारा ई सी लाइन है वो इंटरसेक्ट, वो ट्राइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट मतलब तीन भागों में काट रही है। इस लाइन को कितने भागों में काट रही है, तीन लाइनों में, तीन भागों में काट रही है, ठीक है। आगे देखें, यहां तक समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है, एट सी, सी पे एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अ लाइन, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट, ठीक है, एम, हाइपोटेनियस ऑफ ए बी
एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D सो दैट, देखो हमें ABC इज अ राइट एंगल दे रखा है, C हमारा राइट एंगल है, ठीक है। और हमें इसने क्या बोला है, हमें इसने बोला है जो हमारा A है, A लाइन ये है, उसका मिड पॉइंट है ना टच कर रहा है कौन सी लाइन से, AB लाइन से, जो हमारा हाइपोटेन्यूज एट पॉइंट M पे टच कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है, ठीक है। डायग्राम बन गया। अब देखो हमें प्रूफ करना है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें प्रूफ करना है MD इज परपेंडिकुलर AC का। दूसरा CM, ठीक है, इक्वल किसके होना चाहिए, MA के इक्वल होना चाहिए, है ना। और हाफ किसका होना चाहिए, AB का इक्वल होना चाहिए। ये देखो इसके इक्वल होना चाहिए और AB का हाफ होना चाहिए। चलो अब ट्राइंगल लेते हैं। देखो पहला पॉइंट लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इधर मैं ट्राइंगल बनाता हूं फिर से, ABC, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, M जब मिड पॉइंट है AB का, जो DM है वो किसके किसके पैरेलल होगा, CB के पैरेलल होगा। ये हमें गिवन दे रखा है, ये भी गिवन था, ठीक है। तो D और DV किसके मिड पॉइंट, DV मिड पॉइंट है किसका, AC का। कौन सा थ्योरम होगी, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, हमें पहले ही इसी से प्रूफ करना था। हमने एक ट्राइंगल लिया, हमें गिवन दे रखा था M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन दे रखा था। उससे क्या प्रूव होता है, जो DM है वो पैरेलल किसके है, CB के पैरेलल है। ये भी हमें गिवन है, ये गिवन तो ये भी गिवन। इसका मतलब क्या होता है, जब ये DM वाली CB के पैरेलल होगी तो जो हमारा AC होगा उसका मिड पॉइंट क्या होगा, D। और ये कौन सा थ्योरम होती है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, ADM ये वाला एंगल लिया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ACM के ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो मैं समझाता हूं आपको फिर से। ये मान लो एक, ठीक है, लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन जा रही है, और ये ट्रांसफर लाइन है। ये तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसफर लाइन है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, कब इक्वल होता है, कब इक्वल होता है, जब दोनों क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, मतलब सेम साइड पे होते हैं, तो उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी 90 का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 का। एंगल C हमें 90 दे रखा, तो D भी क्या हो जाएगा, 90 का, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन जाती है और सेम साइड पे एंगल बन रहे होते हैं, उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज एंगल C इज अ कोरस्पॉन्डिंग। जब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्या है, AC है, परपेंडिकुलर होगा किसके, DM के। परपेंडिकुलर मतलब टी शेप बना रहा होगा, AC परपेंडिकुलर किसके होगा, DM के, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया सेकंड में। चलो अब थर्ड देखो, थर्ड में हमें प्रूफ करना है CM इक्वल MA के और इक्वल है हाफ किसके, AB के। अब इसमें हम ना ट्राइंगल लेंगे, देखो कैसे ट्राइंगल से हम प्रूफ करने वाले। मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ फिर से, हैं, जिससे समझ आ जाए दोबारा से। ये हमारा C, ये हमारा B, ये D था, ये M है ना। देखो मैंने बना दिया डायग्राम, AMD एक ये वाला ट्राइंगल लिया, थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है। दूसरा लिया है CMD ये वाला ट्राइंगल, इस पर कर्ली बना देता हूं, कर्ली टाइप, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा AD होगा, AD इक्वल किसके होगा, DC के, बिकॉज जो D है वो मिड पॉइंट है AC का। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, जो हमारा ADM होगा, ये वाला एंगल 90 है, तो हमारा MDC भी तो 90 बनाएगा, तो ये ईच 90 हो गया, है ना। या CDM ले लो, एक ही बात है,
ये MDC ले लो, 90 बनाएगा। दूसरी चीज, तीसरे में देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में दोनों में DM DM क्या है, कॉमन है, तो DM DM कॉमन हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, ADM कॉन्ग्रेंट होगा किसके, CMD के, बाय किस, कौन सा, SAS की मदद से, ठीक है। AM और CM क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी बाय CPCT की मदद से, ठीक है, बाय CPCT लिख दिया। अब देखो ध्यान से, AB का मिड पॉइंट क्या था, M था, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जो AM होगा वो किसके इक्वल होगा, MB के, ठीक है। जो AB है वो क्या किससे मिलके बना है, AM से प्लस में MB से, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, मैं लिख सकता हूं MB, और BM की जगह मैं लिख सकता हूं AM। अब देखो AM क्या हो जाएगा, 2AM। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जो हमारा AM है वो हाफ है किसका, AB का, यही तो है हमारा। तो AM है वो हाफ है AB का, बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब देखो ये AM है इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, CMB इक्वल है AM के, इक्वल है हाफ AB के। यही प्रूफ करना था हमें। थैंक यू और धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो मुझे बता दें, मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। और आगे की सीरीज़ जारी रहेगी, और अगर आपको कोई समझ ना आया तो मुझे कमेंट करके बता देना अगेन, ठीक है। थैंक यू और धन्यवाद फिर से आपका।